अस्सलाम वालेकुम गाइज। आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रहा है कि जो रूसिया के राष्ट्रपति है पुतिन, वो इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। तो चलिए आज उसका वीडियो देखते हैं कि क्या बात है जो सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीते दिनों काफी सुर्खियों में हैं। ताजा मामला सोशल मीडिया पर वायरल उनसे संबंधित एक खबर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके इस्लाम कबूल करने के बारे में बातें की जा रही हैं। व्लादिमीर पुतिन का पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मुस्लिम देशों की तरफ झुकाव रहा है और जिस तरह से उन्होंने कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, इसने लोगों के बीच में कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस्लाम कबूल करने वाले हैं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन का रुझान मुस्लिम देशों खासकर इस्लाम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। बीते कुछ सालों में उन्होंने न सिर्फ रूस में नई मस्जिदों के उद्घाटन में हिस्सा लिया, बल्कि हाल ही में जब उन्हें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कुरान तोहफे में दिया तो उसे उन्होंने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने कीमती तोहफे को किस जगह पर रखें। लोगों को कुरान का एहतराम करना चाहिए। पुतिन के इस बयान के बाद तो मानो पश्चिमी जगत में कोहराम मच गया। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एनालिसिस्ट और रणनीतिकार का कहना है कि पुतिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि जिस तरह से वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। सोवियत यूनियन के टूटने और 1990 के दशक के बाद रूस का रुझान मुस्लिम देशों की तरफ ज्यादा रहा है और पुतिन के सत्ता में आने के बाद उसने सऊदी अरब, तुर्की, ईरान से ताल्लुकात काफी मजबूत कर लिए हैं। फिर चाहे डिफेंस का मामला हो या टेक्नोलॉजी का, इस समय ज्यादातर मुस्लिम देश कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पुतिन ने एक बार तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर से मुलाकात की और उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुसलमान शिया सुन्नी मुद्दे पर हमेशा उलझे रहते हैं। हालांकि तुम्हारी धार्मिक किताब एकजुट होकर रहने की बात करती है। ऐसे में तुम सबको मिलकर रहना चाहिए। एर्दोगान और ईरान के सदर के सामने ये बात वो शख्स कह रहा था जिसे आज दुनिया पुतिन के नाम से जानती है। पुतिन अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत का सूर्योदय होगा जिसके आगे अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश नतमस्तक दिखाई देंगे। पुतिन के इस्लाम कबूल करने से इसका असर रूस सहित दुनिया के अन्य देशों पर भी नजर आएगा और रूस की एक बड़ी आबादी मुसलमान बन जाएगी। पुतिन के इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया में एक ऐसा गठबंधन जन्म लेगा जिसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियार होंगे और इसे मात देना कभी आसान नहीं होगा। रशिया, सऊदी अरब, तुर्की और कतर, ईरान का ये गठजोड़ ऐसी क्रांति पैदा करेगा जिसे रोकना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की बस की बात नहीं होगी। पुतिन के इस्लाम कबूल करने के बाद इसका दुनिया की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक मुस्लिम शासक के रूप में पुतिन दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मुस्लिम राजनेता बन जाएंगे। इस समय रूस की सत्ता और उसकी ताकत व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग रूस को एक इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने में लगा सकते हैं, जिससे रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश बन सकता है। इस समय वैसे भी रूस में चेचन्या और दूसरे बहुत से राज्य मौजूद हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। सोच कर देखिए, अगर रज्जब तैयब एर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान, तमीम बिन हमाद, ईरान के इब्राहिम रईसी के साथ मोहम्मद व्लादिमीर पुतिन नाम का शख्स बैठा हो तो दुनिया की सुपर पावर का रुख किधर होगा। आज भी रूस में रमजान कादिरोव नाम का मुसलमान पुतिन का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। पुतिन पहले से ही रूस में इस्लाम को बढ़ावा देते रहे हैं। इस समय रूस में हजारों मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदों का निर्माण पुतिन की दौरे हुकूमत में हुआ है। चेचन्या में बनी मस्जिद अहमद कादिरोव को पुतिन ने 2013 में रूस का दूसरा सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित किया। आज भी रूस के विभिन्न राज्यों में 2.5 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2050 तक रूस की आधी आबादी मुसलमान हो जाएगी। पुतिन इस्लाम कबूल करें या ना करें, लेकिन उनके इस्लाम कबूल करने की खबरों ने मुस्लिम विरोधियों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अल्लाह से दुआ है कि वो पुतिन को हिदायत दे और उन्हें इस्लाम कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। तो गाइस ये पुतिन जो रूसिया के राष्ट्रपति है ना, वो अभी मुस्लिम प्रोग्राम में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, मस्जिद के उद्घाटन में भी जा रहे हैं। पुतिन के राज में ही सबसे ज़्यादा मस्जिद बना है, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से रूसिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद बना है और मस्जिद के उद्घाटन में भी जाते हैं। तो लोग इसीलिए, जो यूरोप के देश है वो लोग इसीलिए शक कर रहे हैं कि ये इस्लाम कबूल करने वाले हैं। तो अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।